हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ पे भी आप लोगों का बहुत स्वागत है। बहुत दिन से मैं ब्लॉग दे रही हूँ डेली लाइफस्टाइल का, लेकिन मेरा तो शादी वाला सीरीज़ छूट ही गया है। तो हर वक्त क्या होता है, शादी वाला ही ब्लॉग दूँ, आप लोग भी बोर फील करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा गैप मेंटेन कर के दे रही हूँ, क्योंकि मेरा डेली लाइफस्टाइल जो चल रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और जैसे कि आज का दिन है, आज मैं शादी सीरीज़ का एक पार्ट शेयर करूँगी। जिन्होंने लास्ट शादी सीरीज़ का स्टार्टिंग वाला ब्लॉग नहीं देखा है, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब या फिर फेसबुक पे। तो पहले मैंने दिया था आशीर्वाद प्री वेडिंग दिया था, फिर बैचलर पार्टी दिया था, फिर आशीर्वाद के बाद पानोखिली दिया, फिर मेहंदी सेरेमनी का भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली मीन्स नॉन बेंगोली तो बोलते हैं हल्दी सेरेमनी, हम लोग यहाँ पे बंगाली में बोलते हैं इसे अधिवास। गाये हलूद भी बहुत लोग कोलकाता के लोग बोलते हैं उसको। वैसे कोलकाता का ट्रेडिशन थोड़ा अलग होता है, हम यहाँ पे जो हम लोग हैं उनका ट्रेडिशन थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे शादी के पहले दिन अधिवास होता है और कोलकाता में शादी के दिन ही सुबह हल्दी सेरेमनी होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे रिचुअल स्टार्ट हो चुके हैं। तो अधिवास में क्या होता है, अधिवास के लिए भी बहुत सारी चीज़ें खरीदने पड़ते हैं, जो है नए, सब कुछ ही शादी में नए नए चीज़ चाहिए होते। कोई पुराने चीज़ से आप काम नहीं चला सकते हैं। ओके, तो बजट शादी का बहुत हाई लेवल होता है। बंगाली का तो मुझे लगता है ज़्यादा ही होता है, क्योंकि और कुछ तो अभी है ही साथ में अलग अलग सेरेमनी, लेकिन जो रिचुअल्स है, इतने सारे रिचुअल्स की चीज़ें सब कुछ खरीदने में बहुत ही पैसा चला जाता है। तो बजट, अगर आप शादी करना चाहते हो तो बजट तो हाई रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर शादी तो एक बार ही होती है। तो बजट भी ऐसा ही रखना पड़ेगा, एक बार ही खर्चा हो। वैसे तो लाइफ में बहुत सारे प्रोग्राम आते जाते रहते हैं, लेकिन शादी वाला तो मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, शाम को ना मेरी लड़की की माँ जो होती है वो पानी भरने जाती है, सामने जो भी पॉन्ड है उसमें से पानी भरती है और गंगा को निमंत्रण देती है। मीन्स गंगा देवी को निमंत्रण देते हैं कि मेरी बेटी या फिर बेटा का शादी कंफर्म हुआ है, आप आइएगा ज़रूर। और कुछ रिचुअल्स हैं, जैसे कि नाइफ से क्रिस क्रॉस कुछ करना पड़ता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मीन्स मम्मी को भी एग्जैक्ट पता नहीं था। मीन्स मेरे बुआ, फिर जो मेरे जेठी माँ हैं, उन लोग सभी रिचुअल्स बता दे रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये लगा कि हम लोग सबसे डेली लाइफ में इतना मिलना जुलना तो सबके साथ होता नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में जो सब लोग आए थे, आप देख सकते हैं अधिवास में एटलीस्ट सब लोग, बहुत लोग आए थे और जा भी रहे थे। बहुत लोग, 16-17 लोग तो जा ही रहे थे। और मीन्स अलग लेवल का एक एन्जॉयमेंट था, बहुत लोग बाद में भी ज्वाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे सारे बुआ आए हुए थे। तो बाकी बड़ी बुआ और छोटी बुआ उन लोग नहीं गए हैं, क्योंकि मुझे जैसा लगता है उन लोग विधवा है इसलिए उन लोग नहीं गए। लेकिन मुझे लगता है विधवा होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी का आशीर्वाद ज़रूरी होता है। जो भी ब्राइड है, जैसे कि मेरे लाइफ में तो उन लोग का आशीर्वाद ज़रूरी होता है। मुझे पता नहीं था उन लोग जाएंगे या नहीं। अगर मैं देखती कि उन लोग नहीं गए हैं तो मैं ज़रूर उन लोग को ज़ोर ज़बरदस्ती मीन्स भेजती। तो इसके बाद मैंने बोला भी था, उन लोग बोल रहे नहीं तू अकेली है घर पर, जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तो रहना चाहिए। एक्चुअली बहुत लोग थे, लेकिन फिर भी उन लोग मीन्स बोल रहे थे उन लोग रहेंगे। मुझे लगता है उन लोग के मन में एक कन्फ्यूजन है कि उन लोग अगर जाएंगे तो मेरा रिचुअल्स में कुछ प्रॉब्लम होगा। मीन्स बरसों से चलता आ रहा है, वही मीन्स लोगों को लगता है एक्चुअली। तो अगर आपके घर पे भी ऐसा कोई है कि सोच रहे विधवा है, मैं कोई रिचुअल में इन्वॉल्व नहीं होंगी, तो ज़रूर उन लोग को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि खुशी तभी मीन्स मिलता है। अलग अलग रहेंगे विधवा होके तो अच्छा नहीं लगता है, राइट। और मैं ये सब सारी चीज़ को मानती भी नहीं हूँ। तो इसके बाद हमारा रिचुअल शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी ऑलरेडी नया ख़रीदा था, छापा साड़ी। और यहाँ पे जो मैं ब्लाउज़ मुझे मिल नहीं रहा था, मैं भूल ही चुकी थी, क्योंकि क्या क्या रिचुअल्स है, 2-3 बार तो मुझे साड़ी चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद टुशी दी जो है मेरी, उन्होंने, उनका शॉप है ब्लाउज़ का
करीमगंज में ही जैन ब्रदर्स के पास वाला दुकान जो है वो उनका ही शॉप है। और अगर आप चाहते हैं वहाँ से भी बहुत सारे ब्लाउज़ कलेक्शन आप ले सकते हैं वहाँ से। और मैंने उनको बोला था एक ब्लाउज़ ला के दे दीजिए, क्योंकि इन द मीन टाइम मेरे पास और था ही नहीं कुछ और मैं ना निकल सकती थी। और मैंने ना खुद ही मेकअप किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना मेकअप मीन्स वीडियो नहीं किया था, वो मैं भूल ही चुकी थी। मीन्स मेकअप करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे वीडियो करना है। तो ये जो मेकअप है मैंने सोचा था एक बार तो मैं नहाने के पहले एक मेकअप होगा और नहाने के बाद और एक मेकअप होगा। तो देखते हैं नहाने के बाद मेकअप होता है या नहीं है। तो यहाँ पे एक गमछा थमा दिया गया है मुझे। तो गमछा एक्चुअली मेन है यहाँ पे, तो मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन गमछा का जो हम लोग का ट्रेडिशन है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मुझे मोटर चूड़ी पहना दिया गया है। और यहाँ पे मैंने फ्लोरल ज्वेलरी ख़रीदा था, सिंपल वाला ही मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला ही ख़रीदा था। तो अच्छा खासा ही मुझे लग रहा है। और मेहंदी का कलर अभी और भी डार्क हो रहा है धीरे धीरे। और मैं इतनी फेयर कम्प्लेक्शन नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने उस दिन जो भी मेकअप किया था मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं मेरा लुक बहुत सिंपल रखना चाहती थी। और मेकअप आर्टिस्ट को मैंने उस दिन नहीं बुलाया है, क्योंकि अल्टीमेटली 2-3 बार तो मेकअप करना पड़ेगा और धोना ही पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम मेरे स्किन के साथ जो होता है, मेरा स्किन मीन्स मेकअप इतना मीन्स ले नहीं पाता है। अगर मैं 2-3 बार ज़्यादा मेकअप करूँगी ना, तो मेरा स्किन ऑलरेडी इतना ऑयली और पिंपल वाला है, और भी मीन्स ख़राब होने का चांसेस है। तो मेकअप तो 2-3 दिन में करूँगी। और भी तो ब्राइडल मेकअप करना है मुझे, इसके बाद जिस दिन विदाई होगा उस दिन मुझे मेकअप करना है। फिर जैसे कि रिसेप्शन होगा उस दिन भी मेकअप करना है। तो बहुत सारा मेकअप ऑलरेडी मीन्स बाकी था, और इसलिए मेरे स्किन को मैं थोड़ा रेस्ट देना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन पहले भी मैंने मेकअप किया था। इसके बाद आशीर्वाद के बाद मेरा जो बैचलर पार्टी है उसमें भी मैंने मेकअप किया था। तो मेकअप कंटिन्यूस चल ही रहा था। और जैसे कि अगर मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपका स्किन अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली मेकअप को थोड़ा स्किप कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम दीजिए स्किन को, क्योंकि शादी तो अच्छे से मीन्स चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद शादी के बाद जो एक रैशेस होगा ना, वो भयानक वाला रैशेस होता है। और मैंने भी फील भी किया है। मैंने तो बहुत लिमिटेड मेकअप किया था, घर का ही मैंने जो मेरे पास प्रोडक्ट था वहीं से मैंने मेकअप किया था। तो इसके बाद शादी के बाद ना मेरा स्किन प्रॉब्लम बहुत कम हो चुका था। और शादी के बाद एक टाइम रहता है ना अच्छा हैप्पी मोमेंट वाला, तो उस टाइम आप देखेंगे आपकी स्किन भी ज़्यादा ग्लो करेगा फिर से। अभी तो शादी पुराना हो चुका है मेरा, अभी स्किन का हालत और भी ख़राब हो चुका है, जो मेरे रिसेंट वीडियो देखते हैं। तो ऐसे ही चल रहा था। तो ये मेकअप मेरा स्किप हुआ था, लेकिन अगर मुझे कभी कभार टाइम मिले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने किस तरह मेकअप किया था उस दिन। और यहाँ पे सब लोग मुझे आशीर्वाद कर रहे हैं और हल्दी लगा रहे हैं। तो मेरे मीन्स सारे भाई बहन, ये जैसे कि रेशमी है, मीन्स सब ज़बरदस्त मीन्स प्लान के साथ आए थे मुझे मीन्स अच्छे से हल्दी लगाएंगे। लेकिन मैंने उन लोगों का मीन्स इतना प्लान कामयाब नहीं होने दिया। जो भी हो, सब लोग लगा रहे थे और एक मज़ा भी आ रहा था, और सभी प्रेजेंट थे। मैंने जिनको जिनको बुलाया था, 2-3 लोग तो एब्सेंट ऑब्वियसली थे कि बहुत लोगों का काम था, जैसे कि सुपर्णा पहले आके चली गई थी, फिर बाद में नहीं थी वो, तो थोड़ा रिचुअल से सब रात होता है, तो इसलिए। तो अभी मेरा फुल ऑलरेडी मुंह भर चुका है हल्दी से। और मम्मी को और एक बार पानी भरना पड़ा था, तो पानी भी उन लोगों ने भरा था। मीन्स बहुत रिचुअल्स मुझे भी नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके बाद हल्दी होने के बाद फिर से नहाना पड़ता है, और फिर ड्रेस चेंज करना पड़ता है। जो नया साड़ी होता है, जो मैंने सॉर्ट आउट किया था, ये वाला जामदानी साड़ी मैंने सॉर्ट आउट किया था, और ब्लाउज़ भी मैंने ख़रीदा था सिलचर से ही मैंने शॉपिंग किया था ये वाला। और दुकान का नाम वासुदेव था, तो वासुदेव से ही मैंने ख़रीदा था। तो ये सब साड़ी मैंने पहन लिया है। तो उस टाइम ना मुझे मेकअप करना था एक्चुअली, ठीक है, लेकिन इतना टाइम का शॉर्टेज था, जल्दबाजी था कि अभी गहने को पहनना है,
तो उस टाइम मैं मेकअप नहीं कर पाई। जस्ट मैं लिपस्टिक मैंने लगाया है और एक बिंदी जस्ट उन लोग ने लगा के दिया है। ये वाला बिंदी का साइज़ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने जो हल्दी सारे लगाए थे राइट, वो सब भी मैं हटाने का मुझे टाइम नहीं मिला, ऐसा मीन्स हुआ उस टाइम। और हाथ में एक चीज़ पकड़ के भी रखना पड़ता है, क्या नाम है पता नहीं उसका, मीन्स उसको शादी तक अलग नहीं करना चाहिए, इसके साथ सोना भी पड़ता है। तो वो सब लेके और मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो रहा था। मेरा सिर्फ यही प्रॉब्लम था कि मेरा फ़ोटो एटलीस्ट अच्छे से आए, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो मेरा एकदम भी अच्छा नहीं आया। और उन लोग बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे उस दिन सारे गहने पहनने पड़ते हैं, लेकिन मेरे बुआ लोग बोल रहे थे कि आज सारे गहने मत पहनो, जो मेन है वही पहनो। क्योंकि क्या होता है कि शादी के पहले सब लोग तो गहने ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन घर पे तो हम लोग अकेले ही रहेंगे और ये सब मीन्स चोर डकैती का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है उस दिन। तो इतना गहना उस दिन मीन्स अभी शो के लिए तो सब लोग वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन फिर हमने बोला कि नहीं, आज हम सब गहने नहीं निकालेंगे, लेकिन हम शादी के दिन ही पहनेंगे जो जो मेन है। जैसे कि मेरा मेन नेकलेस, फिर चीक, गले का कान का झुमका, और हाथ में सिर्फ मैंने एक चूड़ पहना था और एक मोटर चूड़ी, और गले का मैंने सब कुछ ही पहन लिया था। और नहीं, और 2 चीज़ था वो मैंने नहीं पहना था, रेगुलर हार जो है वो नहीं पहना था। तो जैसे बड़ों लोगों ने मुझे कहा वैसे ही मैंने किया है। तो पता नहीं ये सही है या गलत, मुझे लगता है कुछ हद तक सही है। आप लोग बोलेंगे कि सारे गहने उस दिन निकालने चाहिए, पहनने चाहिए, लेकिन मुझे लगा अच्छा उन लोग कह रहे हैं तो मैंने इसलिए स्किप किया। और इसके बाद फिर से मम्मी पापा आशीर्वाद करते हैं। तो शादी के टाइम ना मम्मी पापा का आशीर्वाद एकदम मेन रोल होता है, सबसे पहले उनका हक होता है। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे जन्म दिया है तो उनका सबसे पहला हक रहेगा। और इसके बाद मेरा कुछ फ़ोटोशूट चल रहा था और रिचुअल्स जो है वो चल रहा था। और मुझे ना ये सारे फ़ोटोज़ एकदम अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेकअप नहीं था। तो सोचिए, मैं सोच रही थी 2 बार मेकअप करूँगी, लेकिन मेकअप करने का मुझे टाइम ही नहीं दिया गया। मेरे जो पिंपल्स ये सब सारे दिख रहे थे, तो बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मैंने स्माइल किया है, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत फ़ोटो मीन्स क्लिक कर लेती हूँ, क्योंकि यही तो मेरा दिन है। और गुस्सा रह के क्या होगा अभी तो। और मीन्स सब कुछ इतना हड़बड़ी में हो रहा था। मुझे अभी भी मैं एडिट कर रही हूँ और वीडियो जो देख रही हूँ ना, मुझे फ़ील हो रहा था कि पता नहीं कैसे सब कुछ हो गया, मीन्स कैसे मैंने ये सब संभाला है। और इसके बाद रात को था डिनर्स, जो लोग भी आए थे डिनर था, और साथ में मिठाई तो पहले से ही सब लोग को दिया जा रहा था। और डिनर में जैसे कि राइस था, दाल था, भाजी था, फिर इलिश भापा था, फिर कतला माछ का तरकारी था, और आई थिंक हाँ कतला रुई माछ का भाजा भी था। और इसके बाद मुड़ी घंटो था शायद, और फिर चटनी था, फिर एक बाटी था, ठीक है, और चिकन भी था। तो सारे चीज़ें उस दिन मीन्स अरेंज किए गए थे, एकदम शादी वाला खाना। तो अच्छा ही लगता है, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और सब लोग पेट फुल करके, हमने कहा कि सब लोग पहले खा लो, ठीक है। और उस दिन शायद मैं भूल ही गई कि उस दिन मैंने निरामिष खाया था या फिर आमिष खाया था, मीन्स मुझे कुछ याद ही नहीं है अभी। आई थिंक निरामिष खाया था, आई थिंक, हाँ शायद। तो इसके बाद दिन तो फुल्ली मेरा आमिष था, मीन्स शादी के दिन निरामिष था, टोटली वेज मैंने खाया था और भोग खाया था। और दोपहर के टाइम से तो मैं शायद भूखा ही थी, हाँ भूखा ही थी, रात को जाके एकदम मैंने मीन्स खाया था। तो सब लोग, मेरे भाई बहन सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो कैसा लगा मेरा अधिवास का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।